वेलकम टू द हेल्थ सेगमेंट। हमारे साथ मौजूद हैं डाइटिशियन मारिया नदीम जी। अस्सलाम वालेकुम मारिया, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। आई एम वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग सुनाओ, कैसे हो सब? थैंक यू सो मच मारिया, वेलकम टू द शो। एंड ऑल्सो मारिया, आज हम बात करेंगे डाइट के हवाले से बच्चों की। कि देखें आजकल स्कूल खुल गए हैं, समर ब्रेक चल रही थी तो माएँ परेशान नहीं थी ज़्यादा, लेकिन आजकल परेशानी उनकी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है कि बच्चों की डाइट का कैसे ख्याल रखें। मौसम भी आजकल थोड़ा सा गर्म है तो बच्चे यूजुअली खाना खाते नहीं हैं, तो कैसी डाइट होनी चाहिए? लंच में मदर्स को क्या प्रिपेयर करना चाहिए? बिल्कुल, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे पास इशू है बच्चों का डाइट को लेते हुए, क्योंकि जैसे कि स्कूल्स खुल गए हैं और हम्म। छुट्टियों में जो है उनकी बहुत ज्यादा रूटीन्स खराब हुई हुई थी, और डाइटरी रूटीन भी और स्लीप पैटर्न्स भी जो है वो बहुत ज्यादा खराब हुए हुए थे। सोने जागने के टाइमिंग्स खराब हुए हुए थे, तो उनको रिवाइव करना जो है थोड़ा सा टाइम लगेगा। और उसमें यह कि स्कूल लंच हमेशा से मदर्स के लिए एक चैलेंजिंग जो है वो रहा है कि बच्चों को स्कूल लंच में क्या दिया जाए। तो उसमें उसकी एक तो इम्पोर्टेंस का जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि स्कूल लंच ब्रेक जो है वो ज्यादातर 10 बजे होती है, 11 बजे होती है। ये बहुत ही क्रूशियल टाइम होता है बच्चों की डाइट का। और ये डाइट में आपकी चॉइसेस जो है इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यानी कि हम्म। उस टाइम पर एक ट्रू चॉइसेस, ट्रू हेल्दी चॉइसेस जो है उनका देना मदर्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। उससे पहले ब्रेकफास्ट की इंपॉर्टेंस को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है वो नाश्ता किए बगैर जो है वो जा रहे होते हैं, और वो स्कूल लंच के टाइम पे उनको जो है क्रेविंग्स बढ़ जाती हैं। और बहुत सारे बच्चे जो पैसे लेकर जाते हैं फिर वो मीठी चीजें लेते हैं, क्योंकि शुगर लेवल्स जो है वो लो हो रहे होते हैं, ब्लड प्रेशर लेवल्स बच्चों के लो हो रहे होते हैं, वो सुबह का नाश्ता नहीं किया होता। तो हम्म। उस वक्त क्या करते हैं, वो स्कूल लंच के टाइम के ऊपर वो अनहेल्दी मंचिंग करते हैं, और कुछ अनहेल्दी जो है वो स्नैकिंग करते हैं और जी। खा पी लेते हैं, फ्रूट जूसेस जो है वो लेते हैं पैकेज के। तो उसमें होममेड लंच बॉक्सेस को हमेशा से इनकरेज किया जाता है कि घर से जो है बच्चे वो लंच लेकर जाएं। उसमें जो अगर आप देखेंगे इंटरनेशनल लेवल पे भी माय प्लेट, किड्स माय प्लेट कॉन्सेप्ट को जो अगर हम लेके चलें, तो उसमें ये कि आपके स्कूल लंच में एक फ्रूट का होना जो है वो बहुत ज्यादा लाजमी है, ताकि बच्चों का जो शुगर लेवल्स लो भी हो रहे हैं उस टाइम पे, तो उनको हेल्दी शुगर्स के जरिए जो है हम हम्म। उससे पूरा कर सकें। जिसमें हमारे पास मौसमी जितने भी फल हैं उनमें से कोई भी फ्रूट जो है आप स्कूल लंच में दे सकते हैं। और उसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट टिप ये है कि स्कूल लंच बॉक्स जब आप बच्चों का खरीदें तो उसकी आपने चॉइस देखनी है, क्योंकि अगर आप फ्रूट बच्चे को देना चाहते हैं तो उसकी जो खुशबू है, उसका अरोमा है, बाकी चीजों के साथ मिक्स ना हो। तो ये चीजें देखने जरूरी है, क्योंकि साथ अगर आप बच्चे को कुछ सैंडविच वगैरह दे रहे हैं तो उसका जो स्मेल, उसका अरोमा है वो फ्रूट के अंदर मिक्स नहीं होना चाहिए। तो जी। बेसिकली फ्रूट इज अ कंपल्सरी पार्ट। फिर हम हम्म। जो है डेट्स और नट्स को भी इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं स्कूल लंच के मेन्यूज में, कि हम हम्म। खजूर बच्चों की बहुत अच्छी चीज है, चाहे सर्दियां हो चाहे गर्मियां हो, उनको जरूर जो है खजूर को इंट्रोड्यूस कराना चाहिए लंच बॉक्स में। जी। इसके अलावा हमारे पास कैरेट्स है, वेजिटेबल्स को भी हम ऐड कर सकते हैं, चाहे अपने बच्चे के सैंडविच के अंदर डाल दें, या अगर आप उसको होममेड कोई ऐसी चीज दे रहे हैं तो उसमें वेजिटेबल्स जो है वो ऐड हो सकती है। फिर प्रोटीन्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे पास आ रहा हम्म। है, जिसमें कि मैं डिस्करेज करूंगी कि प्रोसेस फूड्स जो हैं वो बहुत ज्यादा स्कूल लंच की जीनत बन चुके हैं। तो बेसिकली प्रोसेस फूड्स को हमने कम करना है। जहां आप नगेट्स बाजार के बने हुए दे रही हैं, आप घर हम्म। में भी बना सकती हैं। उसमें बहुत सारी हम मॉडिफिकेशंस भी कर सकते हैं, यानी कि हम पोटेटोज, चिकन और चीज के कबाब्स बना सकते हैं। बच्चों को अच्छा। बेसिकली हम्म। वो टेक्सचर पसंद होता है जो नगेट्स के ऊपर होता है, और तो वही यूजुअली बच्चे टेक्सचर जो ऐसी है चीजें वही पसंद भी बहुत ingredients। करते हैं। हाँ, तो बेसिकली हम उन्हीं रेसिपीज को मॉडिफाई करके ना हेल्थियर वे जो है बच्चों को दे सकते हैं। सबसे मजे की चीज जो है वो शामी कबाब, अक्सर बच्चों का आपने देखा होगा कि हम्म। वो दिया जाता है। ये बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है स्कूल लंच के लिए। अगर आपका बच्चा शामी कबाब पसंद करता है तो उसका सैंडविच आप उसको दे सकती हैं। और क्योंकि ये बड़ा कंप्लीट आपके पास प्रोटीन की ऑप्शन आ जाती है, जिसमें हमारे पास दाल और चिकन का कॉम्बिनेशन आ जाता है। अब इसी अच्छा अच्छा सैंडविचेस में मारिया, आप जो है यूजुअली लेट्स की यूजुअली कहा जाता है ऐड कि कर जो सकते हैं। नाश्ता है ना वो आपको ब्रेकफास्ट अपना बादशाहों वाला करना चाहिए। तो बच्चे तो यूजुअली लंच स्किप कर देते हैं, ब्रेकफास्ट भी स्किप कर देते हैं और लंच तक तो बात आती ही नहीं है। तो यूजुअली बच्चों का जो फुल डे मील प्लान है वो कैसा होना चाहिए ताकि थ्रू आउट उन्हें कुछ ना कुछ उनकी बॉडी में जाता रहे, इनटेक उनकी अच्छी हो?
बिल्कुल। अच्छा, अब बच्चे अगर लंच आपका ब्रेकफास्ट मिस कर रहे हैं तो उसके पीछे आप रीजन देखें कि क्या है। हम्म। नंबर वन रीजन जो मैंने अपनी प्रैक्टिस का रूल आउट किया वो बच्चों में कॉन्स्टिपेशन का होना है। यानी कि हाँ। जब बच्चों में कब्ज रहती है तो ऑब्वियसली पिछला खाना ही हजम नहीं हुआ होता, तो सुबह सुबह 6 बजे 7 बजे उनको भूख नहीं लगती, तो हम्म। ऑब्वियसली वो नॉजियाटिक फील करते हैं। ठीक है, तो उनका बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम का फ्लश आउट होना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। नंबर टू के ऊपर हम उन्हें बहुत ज्यादा हैवी ब्रेकफास्ट स्कूल जाते हुए नहीं करवा सकते। उसमें यह है कि आप उनको हल्का फुल्का जो है, अगर बच्चे आपके ब्रेकफास्ट प्रॉपर नहीं कर रहे, अगर वो मिल्क शेक या कोई स्मूदी पी के जा सकते हैं, मैंगो लस्सी पी के जा सकते हैं, वो भी पी के उसके अलावा खाली बॉइल्ड एग लेकर जा सकते हैं, वो भी खा सकते हैं। कोई आप ओट्स की स्मूदी वगैरह बना के देती हैं तो वो सुबह हल्का फुल्का, यानी कि दही के अंदर आप कुछ उनको कोई नट्स और खजूर वगैरह ऐड करके वो दे दें, तो आप लाइट सा भी हम ब्रेकफास्ट बच्चे, क्योंकि आप देखिए सुबह 6 बजे 7 बजे बच्चों ने एक ब्रेकफास्ट करना होता है। आहिस्ता आहिस्ता उनकी रूटीन जो है वो सेट होती है। तो बेसिकली अगर आप वो बादशाहों वाला नाश्ता हम बच्चों को कराना चाहते हैं तो हम वीकेंड्स पे जो है वो करवा सकते हैं। हम्म। ठीक है। सेकेंडली, आपने मील प्लान की बात की। थ्रू आउट द डे हम बच्चों को जो है उनकी न्यूट्रिएंट नीड्स को कैसे पूरा कर सकते हैं, यानी कि तो उसमें मारिया यही आपका है कि कहना है कि बड़े कर सकते हैं बादशाहों वाला नाश्ता, बच्चे नहीं कर सकते। बच्चे क्योंकि स्कूल गोइंग है ना, उनको हाँ, बच्चे, उन्हें कुछ आपको पता है लाइट कि वो वेट। हाँ। जाते ही उनको लगेगा कि अगर आपने उनको पराठा खिला के भेज दिया तो उनके जाके पेट में दर्द शुरू हो जाएगी। अगर उनको हम्म। पहले से कॉन्स्टिपेशन है, हो सकता है वो सुबह वॉशरूम जाने का उनको टाइम ही ना मिलता हो। तो बेसिकली बहुत सारी चीजें जो है वो साथ साथ अगर मैनेज हो रही हैं तो वेल एंड गुड। वरना हम्म। जो है आप उनको ऐसी ऑप्शंस हम देंगे जो कि न्यूट्रिशियस भी होंगी, जो कि हेल्दी भी होंगी, और जिनमें आपको बहुत ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, और उनको भी जो है वो ज्यादा फसी वो क्रिएट नहीं करेंगे कि वो जी नहीं मुझसे खाया जा रहा। तो बेसिकली देयर आर मेनी अदर थिंग्स जिसको हम जो है वो कर सकते हैं। बिल्कुल। और अच्छा इसके अच्छा अलावा मारिया, जो, इसी के हाँ, साथ यहाँ पर मैं चाहूँगी कि आप ये भी ऐड करें कि आजकल जो मौसम है, बच्चों को डायरिया, बुखार बहुत ज़्यादा हो रहा है बाहर के खाने खाने से, जंक फूड से। तो ऐसे कौन से खाने हैं जो माओं को एहतियात करनी चाहिए, बच्चों को नहीं देने चाहिए, परहेज़ करवानी चाहिए? हाँ, सबसे पहले तो हमारे पास हाइजेनिक कंडीशंस आती हैं कि सबसे पहले बच्चों का, माओ का, सब हाइजेनिक कंडीशंस देखें। फल अगर बच्चे खा रहे हैं तो वो अच्छी तरह धो के खाएं, क्योंकि कच्ची सब्जी खाई जा रही है तो वो अच्छी तरह धोकर खाई जाए, क्योंकि यहाँ पर हमारे बैक्टीरिया जो है वो ज्यादा से ज्यादा ग्रो कर रहे होते हैं। उसके बाद जो है दूध, जैसे कि दूध बहुत जल्दी खराब हो जाता है समर्स में, तो अक्सर हमें पता नहीं चलता, वहां पर बैक्टीरिया ग्रो होता है, बच्चे दूध शौक से पीते हैं, वहां से डायरिया होने का जो है वो खदशा होता है। इसके अलावा जो है बच्चों की डाइट में दही का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि दही प्रोबायोटिक्स है, प्रोबायोटिक गुड बैक्टीरिया जो हमारी मैदे के लिए, हमारी गट हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी डाइट के हुँ। अंदर योगर्ट का इस्तेमाल जो है वो लाजमी रखें। इसके अलावा बच्चों को प्रोबायोटिक्स के सप्लीमेंट्स जो है वो लिए जा सकते हैं डेली बेसिस पे, क्योंकि इनका कोई नुकसान नहीं होता, ताकि बच्चों की गट हेल्थ जो है वो ज्यादा से ज्यादा बेहतर हो। कच्ची हुँ। सब्जियों को जो है रात के टाइम जो है वो थोड़ा सा एहतियात करने की जरूरत होती है, कि रात के टाइम वो इस मौसम में बिल्कुल भी हजम नहीं होती। इसके अलावा इस डाइजेस्टिव सिस्टम में एंटी बैक्टीरियल हमारे पास फ्रूट्स मौजूद है, जिसके अंदर जामन है, जिसके अंदर जी। मीठे आ चुके हैं। बेसिकली ये आप बच्चों को इनकी डाइट में दें ताकि इनकी इम्यूनिटी भी अच्छी हो, और जितनी भी इन फ्रूट्स के अंदर एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज हैं उससे जो है वो बॉडी फायदा उठा सकती वेल, थैंक यू सो मच मारिया फॉर जॉइनिंग अस, एंड इसी के साथ टाइम हुआ है हमारे नेक्स्ट सेगमेंट व्हाट्स कुकिंग। देखते हैं आज मीरब हमारे लिए क्या लेकर आई हैं।